हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन 10.7 ऑफ एनसीईआरटी इंडेक्स क्वेश्चन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिथ्स। सो 10.7 क्वेश्चन बोलता है विच एल्काइल हैलाइड फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर वुड यू एक्सपेक्ट टू रिएक्ट मोर रैपिडली बाय एन SN2 मैकेनिज्म, एक्सप्लेन योर आंसर। सो हमारे पास तीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, 2 एंड 3, और तीनों ही क्वेश्चन में दो दो ऑप्शन दे रखे हैं। इनके बीच में से हमें चूज करना है कि ये SN2 मैकेनिज्म पहले जाएगा या फिर ये। सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि SN2 मैकेनिज्म होता क्या है। सो SN2 स्टैंड्स फॉर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर। तो सबसे पहले ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसी होती है, जैसे RX है और इसको मैंने ट्रीट कराया OH नेगेटिव से, तो OH नेगेटिव अटैक करेगा R पे और X निकल जाएगा और हमें मिल जाएगा ROH प्लस X नेगेटिव। ठीक है। सो ये एक रिप्लेसमेंट रिएक्शन है जहाँ पे X है लीविंग ग्रुप, OH है अटैकिंग ग्रुप, और OH क्या करता है, X को रिप्लेस करता है। तो इट्स अ काइंड ऑफ अ रिप्लेसमेंट रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक एटम की जगह दूसरा एटम आ जाता है। सेकेंडली ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन मतलब एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करेगा। OH नेगेटिव भी न्यूक्लियोफाइल है, नेगेटिव चार्ज है तो ये न्यूक्लियोफाइल है, एंड X नेगेटिव इज ऑल्सो न्यूक्लियोफाइल। तो जब भी एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करता है तो उसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करेगा तो वो सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म इज बायोमोलिकुलर। बायोमोलिकुलर का मतलब ये क्या है कि ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन मतलब इसका जो रेट है वो डिपेंड करता है दो सबस्ट्रेट पे। इसका ऑर्डर 1 और इसका ऑर्डर 1। ओवरऑल जो ऑर्डर है वो कितना हो गया, 1 + 1 विच इज इक्वल्स टू 2। अब ये दो स्पीशीज, दो कॉन्सेंट्रेशन टर्म किसकी हैं, पहली है सबस्ट्रेट की और दूसरी है अटैकिंग ग्रुप की। सबस्ट्रेट एंड अटैकिंग ग्रुप। सबस्ट्रेट क्या है, जिसके ऊपर रिएक्शन हो रही है उसको मैं बोलूंगा सबस्ट्रेट, और जो अटैक कर रहा है वो ऑब्वियसली क्या है, अटैकिंग ग्रुप। तो जो इसका जो रेट होता है वो दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, सबस्ट्रेट के ऊपर भी डिपेंड करेगा और अटैकिंग ग्रुप के ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो रेट क्या है, स्पीड है, तो स्पीड किसके ऊपर डिपेंड करेगी, सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करेगी और अटैकिंग ग्रुप के भी ऊपर डिपेंड करेगी। अब अटैकिंग ग्रुप न्यूक्लियोफाइल है, और न्यूक्लियोफाइल जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज़्यादा ही होगा। देखो हमें इसमें से क्या बताना है, रिएक्ट मोर रैपिडली, मतलब उसका स्पीड बताना है या उसका रेट बताना है कि किसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। तो रेट दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, अटैकिंग ग्रुप एंड सबस्ट्रेट। अटैकिंग ग्रुप स्ट्रांग होगा, जैसे टर्शी ब्यूटॉक्साइड, देन CH3 CH2 O नेगेटिव, देन OH नेगेटिव। इन सब में से अटैकिंग पावर जो है टर्शी ब्यूटाइल की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इथॉक्साइड एंड देन हाइड्रोक्साइड। तो अगर मैं ये न्यूक्लियोफाइल लेता हूँ तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, सिंस यहाँ पे हमें अटैकिंग ग्रुप दिया नहीं है तो हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि OH नेगेटिव, मैं मान लेता हूँ OH नेगेटिव भी यहाँ पे अटैक करने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पे भी OH नेगेटिव अटैक करने की है। तो सिंस अटैकिंग ग्रुप अगर दोनों में सेम होगा तो अटैकिंग ग्रुप की पावर भी सेम होगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन उस केस में हम लोग अटैकिंग ग्रुप से जज नहीं कर पाएंगे। हमें क्या दिया है, हमें सिर्फ रिएक्टेंट दिया है, रिएक्टेंट मतलब सबस्ट्रेट दिया है, तो हमें यहाँ पे हम बताएंगे कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इन दिस केस, सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब सबस्ट्रेट में दो चीज़ें आती हैं, सबस्ट्रेट इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, एक होता है एल्काइल ग्रुप और दूसरा होता है लीविंग ग्रुप। एल्काइल ग्रुप क्या है और लीविंग ग्रुप क्या है, जैसे ये RX सबस्ट्रेट है तो ये तो हो गया एल्काइल ग्रुप और ये हो गया लीविंग ग्रुप। तो एल्काइल ग्रुप के ऊपर भी डिपेंड करेगा और लीविंग ग्रुप के ऊपर भी डिपेंड करेगा। नाउ इन दिस क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि लीविंग ग्रुप हमारा क्या है, ब्रोमाइड है, इधर भी ब्रोमाइड है और इधर भी ब्रोमाइड है, तो लीविंग ग्रुप दोनों ही केस में सेम है। Br हटेगा और उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। यहाँ पे मैं Br लिख लेता हूँ तो ये Br निकल जाएगा और Br की जगह न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, OH है।
अब दोनों ही केस में बी आर है, दोनों ही केस में अटैकिंग ग्रुप सेम है, तो ओवरऑल हमें यहाँ पे किससे जज करना पड़ेगा, रेट हमें जज करना पड़ेगा सिर्फ सबस्ट्रेट से, और सबस्ट्रेट में भी क्या, एल्काइल ग्रुप। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि सबस्ट्रेट के ऊपर कैसे डिपेंड करता है। जो SN2 मैकेनिज्म होता है, इसमें क्या होता है कि अटैकिंग ग्रुप अटैक्स फ्रॉम बैक साइड ऑफ लीविंग ग्रुप के पीछे से अटैक होता है। ठीक है, तो जैसे मैं ले लेता हूँ CH3, इधर मैंने Br लगा दिया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे है। अगर इसका मैं OH नेगेटिव के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो होगा क्या कि OH क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, तो OH ऐसे अटैक करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा, और Br यहाँ से निकल जाएगा। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि बैक साइड से अटैक क्यों किया। अब देखो, OH के पास नेगेटिव है और ब्रोमीन के पास क्या है, 3 लोन पेयर है, ये भी तो न्यूक्लियोफाइल था, मतलब निकलेगा तो ये न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे बॉन्ड बना रखा है, तो ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर भी क्या होता है, नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव नेगेटिव से रिपेल करता है, तो यहाँ से ये अप्रोच नहीं करेगा, कहाँ से अप्रोच करेगा, बैक साइड से अप्रोच करेगा। जब ये बैक साइड से अप्रोच करेगा तो बॉन्ड बनेगा और बॉन्ड टूटेगा भी। तो यहाँ पे Br था और यहाँ पे अब ये OH बॉन्ड बना रहा है। अब कार्बन 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता, कितना बनेगा, 4 बनेगा, तो हम लोग इसको दिखाएंगे कि ये धीरे धीरे बॉन्ड बना रहा है और ये धीरे धीरे बॉन्ड तोड़ रहा है हमें। फिर क्या होगा, ये है हमारा ट्रांजिशन स्टेट। और इवेंचुअली क्या होगा, ब्रोमीन पूरा निकल जाएगा और हमारा क्या आ जाएगा, इस तरीके से CH3 प्लस Br नेगेटिव। ठीक है, तो ये है SN2 मैकेनिज्म। होती कितने स्टेप में, एक ही स्टेप में होती है। इसमें बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग टेक्स पे साइमल्टेनियसली, हमें एक मिलता है ट्रांजिशन स्टेट, कोई इंटरमीडिएट यहाँ पे हमें नहीं मिलता है, और यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन है ना वो ऑपोजिट हो जाती है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। जैसे OH पीछे की साइड से आया तो OH अब पीछे ही लिखा जाएगा और CH3 इधर हो जाएगा। ठीक है, सिंस ये तो अकायरल कंपाउंड है, इसमें कोई कायरलिटी नहीं है, तो हमें तो सेम लिखेगा, अगर मैं इसको आगे पीछे कहीं पर भी लिखूंगा इट वुड बी सेम। लेकिन अगर कोई कायरल कंपाउंड है, किसी भी कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी है, तो उसकी ऑप्टिकली एक्टिविटी चेंज हो जाएगी, ऑप्टिकल एक्टिविटी चेंज हो जाएगी। अगर वो R है तो वो S हो जाएगा, अगर S है तो वो R हो जाएगा। मतलब अगर वो लीवो रोटेटरी है तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो जाएगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो लीवो रोटेटरी होगा, मतलब इन्वर्जन होगा कॉन्फ़िगरेशन में, ये उल्टा हो जाएगा कंपाउंड। नेक्स्ट, अब ये किस चीज़ पे डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है स्टेरिक हिंड्रेंस पे। स्टेरिक हिंड्रेंस पे कैसे डिपेंड करती है, स्टेरिक हिंड्रेंस पे ये डिपेंड करती है, जैसे यहाँ पे अगर मैं CH3 लगा दूँ 3, और यहाँ पे Br लगा दूँ, अब OH को क्या करना है, अटैक करना है, तो CH3 भी ऐसा नहीं होगा, इसके पास 3 हाइड्रोजन है, और उसको मतलब कंसिडर कर, ठीक है। अब ये 3 बल्कि ग्रुप हैं, और OH को क्या करना है, उसके बैक साइड पे जाके उसे अप्रोच करना है, ये बीच वाली कार्बन को, तो इस पर अटैक करके तभी तो ये Br निकलेगा। लेकिन सिंस OH नेगेटिव अब अटैक करने जा रहा है, लेकिन उसको पीछे से जगह ही नहीं मिल रही है, स्टेरिक हिंड्रेंस इतना ज़्यादा हो गया कि ये OH नेगेटिव कार्बन को अटैक नहीं कर सकता, अप्रोच नहीं कर सकता। अगर ये अप्रोच नहीं करेगा तो Br नहीं जाएगा, तो ये जो रिएक्शन है ये नहीं जाएगी, इसका रेट बहुत ही ज़्यादा कम होगा, नेग्लेजिबल अमाउंट में होगा, ये SN2 मैकेनिज्म से नहीं जाएगी। तो ओवरऑल हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बताते हैं कि अगर रिएक्शन को SN2 मैकेनिज्म से जाना है तो वो या तो होना चाहिए प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी, हमेशा ये ऑर्डर फॉलो होता है। अगर कार्बन प्राइमरी है तो वो बहुत जल्दी चली जाएगी, फिर सेकेंडरी है और फिर टर्शरी है। और फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास 2 ऑप्शन दे रखे हैं और दोनों ही सेकेंडरी हैं, तो उसमें हमें देखना है स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, अगर 2 प्राइमरी कार्बन है तो किस में स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, जैसे CH3 सी CH3, इस पर H, CH2 Br, एक ही कंपाउंड हो गया, और एक हो गया CH3 CH2 CH2 Br, एक कार्बन और लगा देते हैं CH2 Br। अब देखो दोनों ही कंपाउंड में 4 कार्बन है, लेकिन इस किसका स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, इस कंपाउंड का स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है और इस कंपाउंड का स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। कैसे, मैं आगे लिख के दिखाता हूँ।
जैसे एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, इधर है CH2 CH2 CH3 भी है। अब देखो OH अगर अटैक करेगा तो वो इधर से अटैक कर सकता है, लेकिन अगर मैं दूसरा पुराना वाला लूँ तो उसमें एक हाइड्रोजन था, दो हाइड्रोजन थे, फिर ये था CH2, फिर ये CH3 एंड देन दिस CH3। अब यहाँ पे देखो ये जो ग्रुप है वो इधर जा रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी स्पेस है, इधर काफ़ी स्पेस है, लेकिन अब ये क्या कर रहा है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। तो अगर OH को यहाँ पे अटैक करना होगा तो OH इतनी आराम से अटैक यहाँ पे नहीं कर पाएगा, मतलब उसका रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगा, क्योंकि अब उसको थोड़ी कंपैरेटिवली कम जगह मिल रही है, ठीक। सो इट डिपेंड करता है कि ये कार्बन कितनी ज़्यादा स्टेरिकली हिंडेड है। अगर ज़्यादा स्टेरिकली हिंडेड होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा, अगर कम स्टेरिकली हिंडेड होगी मतलब ज़्यादा एल्काइल ग्रुप नहीं होंगे और छोटे छोटे ग्रुप अगर वहाँ पे अटैच हैं तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा हो जाएगा। चलो अब क्वेश्चन पे चलते हैं। CH3 CH2 CH2 Br एंड CH3 CH CH Br। अब देखो ये जो कार्बन है ये है प्राइमरी और ये कार्बन क्या है, सेकेंडरी। मैं इसको बना के दिखाता हूँ। C हाइड्रोजन हाइड्रोजन CH2 CH2 CH3, इसके ऊपर Br लगा दिया। और ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या है, C के ऊपर एक लगा है CH3, एक लगा है हाइड्रोजन, एक लगा है CH2 CH3 और यहाँ पे Br। अब दोनों ही केस में OH को अटैक करना है। अब OH या कोई भी न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक करेगा तो ये यहाँ से अटैक करेगा, यहाँ पे दो बड़े ग्रुप लगे हुए हैं और यहाँ पे क्या है, अटैक करना है न्यूक्लियोफाइल को। न्यूक्लियोफाइल लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे स्पेस कम है और यहाँ पे स्पेस क्या है, कंपैरेटिवली ज़्यादा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज़्यादा होगा, इसका ज़्यादा होगा। तो फर्स्ट वाले केस में हम लोग बोल सकते हैं, अगर मैं इसको नंबर कर दूँ A और इसको B, तो A का जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो ज़्यादा होगा देन B। और मैंने तुम्हें बताया ही है कि टर्शरी का सबसे कम होता है, या मैं ऐसे लिख देता हूँ, प्राइमरी का ज़्यादा होता है, फिर सेकेंडरी एंड देन टर्शरी, ठीक है। तो पहले तो हम लोग, अगर नहीं समझ में आ रहा है स्टेरिक हिंड्रेंस या बनाने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, टाइम कम है आपके पास क्वेश्चन सॉल्व करने का, तो आप डायरेक्टली देखो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, इससे सॉल्व हो जाएगा। लेकिन कब फंसेगा क्वेश्चन, जब दोनों ही कंपाउंड सेकेंडरी हो या दोनों ही कंपाउंड टर्शियरी हो, उस केस में आपको स्टेरिक हिंड्रेंस देखना पड़ेगा कि कौन ज़्यादा स्टेरिकली हिंडेड है। अब सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं CH3 CH CH CH3 एंड दिस। तो ये क्या है, टर्शियरी है। अब देखो इसके पीछे बैक साइड पे OH नेगेटिव या किसी न्यूक्लियोफाइल को अगर अटैक करना हो तो वो अटैक नहीं कर पाएगा, लेकिन यहाँ पे ये सेकेंडरी है, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। तो अगर मैं इसको A देता हूँ, दूसरे पेन से मैं लिख लेता हूँ, अगर ये कंपाउंड A है और ये कंपाउंड B है, तो A का रेट ऑफ रिएक्शन कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा देन B, क्योंकि ये सेकेंडरी कार्बन है और ये है टर्शियरी कार्बन, और टर्शियरी कार्बन नहीं देती है रेट, क्या होता है, प्राइमरी का सबसे ज़्यादा होता है, फिर सेकेंडरी एंड देन टर्शियरी, क्योंकि ये लेस स्टेरिकली हिंडेड है और ये ज़्यादा स्टेरिकली हिंडेड है। अब हम आते हैं थर्ड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे। इसमें क्या है, ये तो प्राइमरी है, एक एल्काइल ग्रुप से अटैच है, और ये भी प्राइमरी है क्योंकि ये एल्काइल ग्रुप से। अब हमें क्या देखना है, स्टेरिकली हिंड्रेंस। अब मैं इसको बना के देख लेता हूँ। दोनों के ऊपर दो हाइड्रोजन है, तो मैंने दो हाइड्रोजन लगा दिए। एक है ये CH, फिर यहाँ पे आ रहा है CH3, यहाँ पे CH2 एंड CH3। तो आप देखो स्टेरिक हिंड्रेंस इधर इतनी है। इस केस में CH2 CH2, एक हाइड्रोजन यहाँ लिया, एक हाइड्रोजन इधर लिया, फिर ये हो गया CH2 CH, अब यहाँ पे CH3 इस साइड पे है, ठीक है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, कंपैरेटिवली कम हो गया, क्योंकि ये जो CH3 ग्रुप है ये थोड़ा दूर आ गया, थोड़ा दूर है, ठीक है, और ये वाला CH3 कंपैरेटिवली पास है। तो जब न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा बैक साइड से, तो इसको आने में थोड़ी मुश्किल होगी और इसको आने में कंपैरेटिवली आसानी होगी। एज अ रिजल्ट ये वाला जो कंपाउंड है इसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द अदर वन। सो मैं इसको लिख लेता हूँ, ये कंपाउंड A है और ये कंपाउंड B है। तो A का रेट ऑफ रिएक्शन कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा देन B ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक। सो SN2 मैकेनिज्म देखने के लिए हमें सिर्फ दो ही पॉइंट देखने हैं, अगर हम लोग सिर्फ सबस्ट्रेट की बात कर रहे हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। प्राइमरी का सबसे ज़्यादा होगा, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी।
और अगर दोनों ही कंपाउंड प्राइमरी हैं या दोनों ही कंपाउंड सेकेंडरी हैं या दोनों ही टर्शियरी हैं और अगर वो एसिड मैकेनिक्स से जा रहा है और पूछा जाता है कि किसका ज़्यादा कम है, तो क्या देखना है, सिर्फ स्टेरिक हिंड्रेंस देखना है। पूरा कॉन्सेप्ट स्टेरिक हिंड्रेंस पे ही रिवॉल्व करता है। प्राइमरी कार्बन पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है, सेकेंडरी पे ज़्यादा होती है, टर्शियरी पे बहुत ज़्यादा होती है। टर्शियरी तो बिल्कुल नहीं जाता SN2 से, वो हमेशा SN1 मैकेनिक्स फॉलो करता है। सो आप बाकी क्वेश्चन कीजिएगा, कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग।